हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और नवरात्र का 9वां दिन है, तो आज तो हवन होता है, माता रानी का विसर्जन है, तो वही पंडित जी आए हैं, तो वही मैं पूजा करने के लिए अभी जस्ट बैठी हूँ। और इसका क्लिप भी मैं ऐड कर ली थी, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और नवरात्रि के बाद से ना मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चलने लगा, इसलिए ना वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, क्योंकि तबीयत ही नहीं अच्छा था, तो मैं फिर कैसे डाल पाती, तो इसीलिए लेट जा रहा है। और देखिए मेरे यहाँ तो ऐसे होता है पूजा, तो सबसे पहले पंडित जी आते हैं, जैसे कलश स्थापन के दिन सबसे पहले पूजा होता है ना, वैसे ही विसर्जन के दिन भी पंडित जी आते हैं, तो सबसे पहले पूजा ही करवाते हैं और उसके बाद हवन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे यहाँ तो ऐसे होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे होता है, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए पूजन अर्चन कर लेते हैं। फूल चंदन दक्षिणा कान भूर्वस्व श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। लौंग इलायची कसेली ओम चतुर्खे नाविका काशी सदाधार दामुते माम तस्मा दिव्या हविका विद्यमाय। अक्षत लेके दुर्गति पर ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजात ओम इदं दीपम दर्शयामि धूपम अग्रयामि। धूप दीप अगरबत्ती संग हाथ धो लो और हाथ दाहिना पर जल लगा पीछे गिरा लो। जल से आचमन करो 3 बार। ओम सत्यासासन अति के साथ नैवेद्य की ओम सत्यासासन परिधय श्री सतसमिताः कृताः देवा जगन्तन्माना अवन्दन पुरखम पशुमाय। वो फुल्ले करके प्रणाम करो। सेवन भगवते श्री विष्णवे नमः। एतानि पानात् भगवते श्री विष्णवे नमः। एतन्नोद्भव ओम जन्मानस्य कल्याणं कुरु। संकल्प कैसे मिलला माने गो मानो अक्षी लिखी बिरना मासिद ओम क्षीरो पन्नं क्षीरोदने नमस्कारं भूर्वस्व भवनादिक मंगल कुंतुंताय भ्यो नमः। ओम इदं पंचामि दत्तानं भूर्वस्व भवनादिक मंगल कुंतुंताय भ्यो नमः। जल एतानि मृगाचमन्यानि भूर्वस्व संकल्पंताय भ्यो नमः। एतानि अष्टानि यानि संकल्पंताय भ्यो नमः। एतानि पानात् भूर्वस्व संकल्पंताय भ्यो नमः। फूल चंदन कुमकुम चंदनम लेपनम इलायची कसेली। और फ्रेंड्स, मेरा अंदर का पूजा जो है सो खत्म होने वाला है, क्योंकि टाइम तो लगता ही है, क्योंकि 5 जगह पूजा करना होता है, तो वो तो हमको पता नहीं है, पंडित जी सब जानते हैं। तो वही मैं अंदर वाला जो पूजा है तो मेरा खत्म हो गया है। और बाहर में हवन के लिए आग जला दिए थे, तो वही। और देखिए मैं भी बाहर आ गई हूँ, और वही कुछ बात होने लगा तो उसी पे हंसी आ गई, क्योंकि हवन है ना, तो हवन तो बहुत अच्छी ढंग से करना पड़ता है ना। डर लगता है ना कि हाँ कुछ छूट ना जाए, इसलिए अच्छी तरह देख के हर एक चीज़ मिक्स करके वो हवन में, वही दुर्गा माता का जो होता है हवन, उसमें तो अरवा चावल और काला तिल से होता है, और पंचमेवा घी शक्कर यही सब पड़ता है, तो उसको अच्छी तरह मिला के उसके बाद ना हवन करना पड़ता है। तो वही मैं करने लगी थी। तो चलिए मैं ना अच्छी तरह मन ध्यान से हवन कर लेती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। ओम अंजूसातम कमयामहे सुगंधि कुचुर्वार्कुमनाम कुचुमावता स्वाहा। दुर्गा दिव्य तर्प्यामि 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 दुर्गा दिव्य तर्प्यामि। बस 3 बस 100 परिवारस्य वर्धो भव। बढ़ाई चल बढ़ाई चलिए। और राजा बलि क्षेम करता चूस करता 100 समाजस्य 100 परिवारस्य वर्धो भव। ओ नवग्रह दस्ती पाल क्षेम करता चूस करता 100 समाजस्य 100 परिवारस्य वर्धो भव। चला गया तो जाने दीजिए ना। そうそうそう、そうさせない。
याद है अपने के तो याद कलन रहता है इनका। को हे मैया को मृग मद को जल से चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातांबर राजी मैया रातांबर राजी पुष्प गल माला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राज खड़ग खपरधा सुरगा बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु कैट बदामा। तो फ्रेंड्स मेरा आरती भी हो गया, मैं अच्छी तरह आरती भी कर ली। और नवमी के दिन ही हम लोग ना हवन के बाद ना कुमारी कन्याओं को जिमाते हैं। तो फिर आरती करने के बाद हमको उनके लिए भी भोजन बनाना है। तो वही मैं तो सबसे पहले ही आटा गूँथ के और दूध खौला के रखी हुई थी। तो इधर देखिए उधर हवन से उठी और उसके बाद ना वही पंडित जी को प्रणाम करके पंडित जी चले गए। तो वही कुमारी कन्याओं को खिलाने के लिए मैं जस्ट साड़ी चेंज करके और फिर कचौड़ी छानने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। पंडित जी के आने में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मैं दूध तो खौला के मैं पहले से ही रखी हुई थी, सिर्फ चावल धो के उसमें डाल दी थी ताकि उधर खीर भी बने और इधर मैं कचौड़ी भी छान लूँ। तो वही मैं कर रही थी और मेरा बाबू खड़ा था, वही कुछ बोल रहा था। तो वही देखिए मेरा कचौड़ी कितना गोल गोल और फूल रहा है। और मैं बाबू से ही बात कर रही थी और इधर काम भी कर रही थी, क्योंकि कुमारी कन्याओं को खिलाने के लिए तो अच्छी तरह सब बर्तन को अच्छी तरह धो के ही बनाना होता है ना। तो मैं वही कर रही थी। और फ्रेंड्स मैं जब तक कचौड़ी बना रही थी तब तक ये कन्याएं को लाने चले गए थे। तो देखिए क्योंकि 9 कन्याओं को जिमाना रहता है ना, तो मेरे अगल बगल में ना 9 कन्याएं नहीं मिली, सिर्फ 5 ही मिली। तो मैं क्या करूँ, उन्हीं को 5 को पहले जिमा दूँगी और फिर 4 को ना बाद में जिमा दूँगी। तो ऐसे दोहरा देने से तो 9 पुर ही जाएंगे ना। तो मैं क्या करती, ऐसे ही करना पड़ता है ना, क्योंकि माता रानी का पर्व है तो ऐसे डर भी लगता है। पर मैं ना मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कि नहीं मिलता है तो ऐसे ही किया जाता है। तो मैं वैसे ही करूँगी। और कन्याएं लोग आ गई थी, तो फिर मैं कन्याएं लोग को अच्छी तरह पैर को ना एक एक करके सभी 5 कन्याएं हैं, तो वही सभी कन्याओं को मैं अच्छी तरह पैर धुल के एक एक करके सभी कन्याओं को पैर धुल के और उसके बाद पैर पोंछ ली थी अच्छी तरह। और उसके बाद धोया हुआ बेडशीट था और धोया हुआ बेडशीट मैं ना पहले से ही धो के रखी थी कन्याओं को जिमाने के लिए, क्योंकि कन्याओं तो देवी के रूप होते हैं ना उस दिन नवमी के दिन। तो अच्छी तरह बेडशीट धो ली थी, क्योंकि गंदा बेडशीट कैसे देते हैं, ऐसे बिछाया हुआ बेडशीट नहीं देना चाहिए। तो मैं ना बेडशीट अच्छी तरह धुल के रखी थी पहले से ही, ताकि उसी पे जिमाऊंगी। तो वही अच्छी तरह बिछा दी थी और उसी पे बैठा के तो सबसे पहले ना मैं पैर में महावर लगा रही थी, एक एक करके सभी कन्याओं को महावर लगाने के महावर जब लग गया उसके बाद ना रोली चंदन आता है ना, तो वही मैं लगा रही थी, सभी कन्या चंदन कर रही थी। और उसके बाद ना हम लोगों के यहाँ ना 9 कन्याएं के साथ ना एक भैरव बाबा होते हैं। तो भैरव बाबा तो मेरा बाबू ही था, क्योंकि बाबू का तो अभी जनेऊ नहीं हुआ है ना। तो जो बच्चा का जनेऊ नहीं होता है ना वो बच्चा भैरव बाबा बन सकता है। तो अगर हुआ रहता तो फिर तो हमको किसी और को ही बुलाना पड़ता, लेकिन बाबू का अभी जनेऊ नहीं हुआ है तो बाबू को ही भैरव बाबा बना दिए थे। और बाबू को भी पैर धो के पोंछ के अच्छी तरह धुला हुआ चादर दे दिए थे बैठने के लिए, क्योंकि एक साथ नहीं बैठाया जाता है। तो कन्याओं को एक साइड बैठा दिए थे और उधर से बाबू को बैठा दिए थे।
और बाबू को भी पैर में अच्छी तरह महावर लगा दिए थे। और उसके बाद महावर लगाने के बाद ना बाबू को भी चंदन लगा दिए थे और ये सब हो गया था। तो फिर पत्तल प्लेट पर बिछा के और पत्तल प्लेट को धुल के और वही देवी को जमाने के लिए वही मैं खीर बनाई थी और कचौड़ी तो वही परसती थी। और देखिए देवी लोग कैसे जिम रहे हैं। आज के दिन तो देवी के रूप होते हैं ना, लड़की लोग तो देवी के रूप होता है। जो छोटा छोटा बच्चा रहता है वही ना कुंवारी कन्याओं को जिमाना पड़ता है। वही छोटा छोटा हम लोग के यहाँ ना 7, 8, 10 साल के बच्चे को जिमाया जाता है। तो वही मैं कर रही थी। और वो होने के बाद ना और कन्याओं को जिमाने के बाद ना वही खोइंच दिया जाता है हम लोगों के यहाँ देवी को। तो वही मैं खोइंच दे रही थी। खोइंच में ना एक फल दी, 1 या 2 अपने खुशी के अनुसार, अपने खुशी और अपने भक्ति और शक्ति के अनुसार दिया जाता है ना। कहते हैं ना कि जथा शक्ति तथा भक्ति। तो वही मन में होना चाहिए कि हाँ मैं कर रही हूँ। माता रानी या भगवान जी पैसा नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। भाव से पूजा जाता है देवी को। तो वही मैं कर रही थी। तो मैं ना फल में केला रखी थी और उसके बाद खोइंच में पैसा भी रखा जाता है ना। तो वही मैं चुन्नी में बांध के और देवी लोग को दे रहे थे, क्योंकि 5 देवी और एक भैरव बाबा थे। मैं भैरव बाबा तो मेरा बाबू है तो उसको भी दिए हैं। और मैं जैसे कि 5 ही कन्याएँ थी ना तो फिर 4 को दोहराई थी ना मैं, तो फिर चारों को फिर वैसे ही दोहरा के खोइंच भी दूँगी। ऐसे ना पूरा हो जाएगा और कोई कन्याएँ छूटेगा भी नहीं। तो ऐसे करने से ना मन में थोड़ा सा तसल्ली हो जाता है। नहीं मिलने के बाद भी ना अगर आप अपने से बड़े आदमी का बात मानिए तो बड़े आदमी को हमेशा अच्छा ही बोलते हैं ना। और मम्मी, माँ और सास होती है, किस लिए माँ और सास कहते हैं ना कि जन्म देने वाली माँ और ससुराल ये तो सास, यही दोनों काम आते हैं। वही दोनों अच्छी राय देते हैं। तो मैं वही कर रही थी। तो मैं ना मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कि हाँ दोहरा देना, नहीं मिलेगा। तो वही उसके बाद ना मैं दोहरा के खोइंच भी मम्मी से बोली तो मम्मी बोली कि हाँ दोहरा के खोइंचा भी देना पड़ता है। तो मैं वही दे रही थी। और उसके बाद ना खोइंच देने के बाद ना सभी कन्याओं को प्रणाम करना पड़ता है। तो वही प्रणाम कर रही थी और सभी कन्याएं हंस के उन लोगों को ये लग रहा था कि क्यों प्रणाम कर रही है। तो वही हंस रही थी और